Hello student, don't let COVID-19 hamper your study. So here we are started online classes. हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हमारा चल रहा है उसमें मैंने आपको करंट बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया, रेजिस्टेंस बताया, ओम्स लॉ बताया। उसके बाद आज हमारे पास आया है टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाम से ही पता चल रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब इस करंट से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है आज मैं वो बताऊंगा आपको। देखो, आपको मैंने अभी तक इलेक्ट्रिकल सर्किट बताया है, इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, और आपको याद भी होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास दो तीन बहुत इसेंशियल चीजें होती है। देखो, एक हमारे पास होती है बैटरी। बैटरी के बाद आपको मैंने बताया था की होनी चाहिए, की के बाद मैंने कहा था सीरीज में हमारे पास अमीटर होना चाहिए, और अमीटर के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देता हूं, और इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं। ये अब तक हमने इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा। अब बात करूंगा कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, जो बैटरी होती है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से जो ये बल्ब है, जो ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करता है। जी, आपको याद होगा, और रेट ऑफ फ्लो की वजह से इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो वायर है, वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं और एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो करंट जैसे फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से कुछ वर्क डन होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कुछ वर्क डन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से वर्क डन होता है तो जो वर्क होता है, वर्क डन, वो एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर होता है। और वो वर्क कहाँ यूज हो रहा है? वो वर्क इस बल्ब को ग्लो करने में हेल्प कर रहा है। जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा, जैसे स्विच ऑन होगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। देखो, कुछ जो वर्क है, कुछ जो एनर्जी है, वो तो लाइट एनर्जी, मतलब बल्ब को ग्लो करने में यूज हो जाती है, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो इस बल्ब से जब ये रेडिएट हो रहा है तो हीट की फॉर्म में जनरेट होती है, और इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, देन कंडक्टर बिकम हॉट, और जो कंडक्टर है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास हो रहा है तो करंट पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो था हीटिंग इफेक्ट। अब बात करूंगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट और उसका फॉर्मूला ड्राइव करते कैसे। देखो, लेट सपोज H जो है वो हीट है, और I जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, और V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q जो है वो चार्ज फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर में Q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो देखो, मैंने कहा वर्क डन हो रहा है, आपको भी मैंने बताया वर्क डन हो रहा है, और वर्क जो है वो किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है, मतलब हीट एनर्जी के बराबर है। यानी सिंपल से अगर मैं इस वर्क को कैलकुलेट कर दूं कि जो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में मूव कर रहा है ये कितना वर्क डन कर रहा है, अगर मुझे ये पता चल जाता है कि कितना वर्क डन कर रहा है तो मैं हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो वर्क कैलकुलेट करते हैं। देखो, आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया था, वी नो V इक्वल टू W अपॉन Q होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज।
तो यहां से वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो वर्क इक्वल टू कितना होगा, V इंटू क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, वी नो, वी ऑल्सो नो। देखो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। और आपको याद है Q इक्वल टू होता है आई टी, क्योंकि I इक्वल टू होता है क्यू टी, ये फ्रॉम करंट। देखो ये जो V और Q की वैल्यू आई है उसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा, यानी दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड पुट इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट कर दो तो कितना आएगा, वर्क मतलब हीट के बराबर, वर्क मतलब हीट के बराबर, और V की वैल्यू आई आर और Q की वैल्यू आई टी। तो ये क्या हो जाएगा, H इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर आर टी। इट मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इट मीन्स the heat produced in a conductor, the heat produced in a conductor is directly proportional to square of the current, directly proportional to its resistance, and directly proportional to time। कितना करंट पास हुआ, कितना उसका रेजिस्टेंस था और कितने टाइम तक करंट फ्लो था गया उस कंडक्टर में, तो उतनी उसमें हीट प्रोड्यूस है। ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब लास्ट चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है इसका एप्लीकेशन। आपको 3 एप्लीकेशन बताऊंगा। देखो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, जो हमारे पास कुछ अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, सब में जो एलिमेंट लगा होता है उस एलिमेंट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए तो हीट होगा, हीट होगा तो हम इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रॉड, टोस्टर यूज करते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर और गीजर। दूसरा सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक बल्ब है। आपने देखा होगा घर में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है आपने देखा होगा इस इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, और ये जो फिलामेंट होता है ये होता है टंगस्टन का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का ही क्यों है। देखो टंगस्टन का इसलिए होता है क्योंकि टंगस्टन का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इतना टेम्परेचर तक हीट होता है और टंगस्टन, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो लगातार एनर्जी देता है, तो इसलिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं। तीसरा इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक, देखो थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखो आपने देखा होगा घर में जो हायर अप्लायंसेस है उनकी सेफ्टी के लिए, या जो होम सर्किट होता है उनकी सेफ्टी के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है इसके अंदर जो वायर होती है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पे काम करती है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, उसके अंदर जो एक थिन वायर रखी होती है, और वो जो वायर होती है वो जनरली एलॉय की होती है। यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज की जो वायर होती है वो हमारे पास होती है एलॉय की। अब बात करेंगे वाई फॉर एलॉय कि ये जो वायर है ये एलॉय की ही क्यों होती है। देखो एलॉय की मैं अगर बात करूं तो इस एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही हाई होती है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही लो है। Alloy are used for making electric fuse because the resistivity of alloy is high and the melting point is low। जब भी किसी सर्किट में कभी भी ज्यादा करंट पास होता है
तो मेल्टिंग पॉइंट लो है तो जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है और पूरे सर्किट को जो हाई करंट से प्रोटेक्ट कर देती है। जनरली जो फ्यूज वायर होती है उनकी जो रेटिंग होती है वो हमारे पास होती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उनकी जो रेटिंग होती है 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, 5 एम्पियर की और 10 एम्पियर की। अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक सर्किट हम किस एम्पियर का फ्यूज वायर का यूज करते हैं वो डिसाइड करता है जो डोमेस्टिक सर्किट है, जो सर्किट होता है उस सर्किट में कितना करंट मैक्सिमम पास होना चाहिए। दिस इज